हम लोग निश्चित है कि मोदी जी 400 सीट पार करके दिल्ली में सरकार बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारा कांग्रेस पार्टी कभी कभी पूछते हैं मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब मोदी जी को 300 सीट मिले, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, आर्टिकल 370 खत्म किया। इस बार आप लोगों को मालूम है, जैसे अयोध्या में बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था, ऐसे ही मथुरा में औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाया था, और ज्ञानवापी मंदिर काशी ने उन्होंने औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था। इस बार आप हमें 400 सीट दीजिए, हम मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनाऊंगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में ज्ञानवापी मंदिर बनाऊंगा। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मालूम है, हमारा कश्मीर का एक टुकड़ा अभी भी पाकिस्तान का पास है। हमारा मानना है वो कश्मीर हमारा है, और मोदी जी को आप लोग 400 सीट दीजिए, हम लोग वो वाला कश्मीर को भी भारत में लेके आएगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हमें उड़ीसा में भी बीजेपी का सरकार बनाना है। आज का दिन में उड़ीसा में कोई सरकार नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली ऊपर से नीचे खाली पंडियन को ही दिखाई देता है, और उड़ीसा में कोई व्यक्ति नहीं है। पंडियन हमें समझाता है कि मैं उड़ीसा में 5T लेके आया हूं, लेकिन ये 5T का मालूम क्या है मैं नहीं जानता हूं। वो बताता है कि 1T का मतलब टीम वर्क है, लेकिन आप लोग बताइए बीजेपी में कोई टीम वर्क है? कोई विधायक का दाम है? कोई मंत्री का दाम है? किसी का कुछ दाम नहीं है। यहाँ में कोई टीम नहीं है, खाली पंडियन ही अकेला टीम है और कोई टीम नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है 5T का मतलब 1T, और 1T क्या है? 1T का मतलब तमिलनाडु है, 1T का मतलब तमिलनाडु है और कुछ नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं असम का मुख्यमंत्री हूँ। मेरा साथ कोई पंडियन दिखाई देते हैं आप लोगों को? मेरा माइक किसी ने पकड़ के रखा है? मैं आपका पास जा सकता हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं। आज भारत का जितना मुख्यमंत्री देखते हैं, किसी का साथ आपको पंडियन नजर आते हैं? किसी ने कोई मुख्यमंत्री अपना माइक किसी को पकड़ने देते हैं? किसी को नहीं देते हैं। आज हर मुख्यमंत्री अपना काम खुद करते हैं, लेकिन नवीन बाबू क्या बोलेगा, मंच में कैसे खड़ा होगा, सुबह नाश्ता क्या करेगा, रात क्या खाएगा, कौन सा फाइल में साइन करेगा, सारे कुछ पंडियन करते हैं, नवीन बाबू कुछ नहीं करते हैं। सुबह सुबह मैं संबलपुर में था, मैंने प्रेस को बताया उड़ीसा का गवर्नर साहब को नवीन बाबू को अकेला मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप ठीक हो। तो मेरा डाउट है नवीन बाबू को पंडियन ने कैप्चर करके रखा है। नवीन बाबू क्या करता है पंडियन ही जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं।
भाइयों और बहनों, आप लोग बताइए, हमारा जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का चाबी गुम हो गया। आज हाईकोर्ट में पूछ रहा है कि जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट दो। असेंबली में जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट सबमिट करो। लेकिन पांडियन, सुबह मैं संबलपुर में था, मैंने प्रेस को बताया उड़ीसा का गवर्नर साहब को, नवीन बाबू को अकेला मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप ठीक हो। तो मेरा डाउट है, नवीन बाबू को पांडियन ने कैप्चर करके रखा है। नवीन बाबू क्या करता है पांडियन ही जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। भाइयों और बहनों, आप लोग बताइए, हमारा जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का चाबी गुम हो गया। आज हाईकोर्ट में पूछ रहा है कि जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट दो। असेंबली में जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट सबमिट करो। लेकिन पांडियन कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं। जांच का कमेटी का रिपोर्ट पांडियन का पास पड़ा है, असेंबली में रिपोर्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? ये जगन्नाथ रत्न भंडार का चाबी कहाँ गुम हुआ है, ये जानने का अधिकार हमारा उड़ीसा का लोगों का है और उड़ीसा का लोगों को पांडियन को बताना पड़ेगा। मैं पांडियन को बोलना चाहता हूँ, 10 तारीख का पहले जगन्नाथ मंदिर का चाबी हमारे हवाला करो, उड़ीसा का पब्लिक को दे दो। नहीं तो 10 तारीख का बीजेपी सरकार होगा, 10 तारीख को बीजेपी का सरकार होगा। अगर वो चाबी पाताल में भी तुम छुपा के रखा है, वो चाबी भी हम ढूंढ के लेके आएगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, आज आप देखिए, नवीन बाबू वीडियो में बात नहीं कर रहा है, आर्टिफिशियली नवीन बाबू का वीडियो बनाया जा रहा है और आज वही वीडियो को उड़ीसा का लोगों का सामने लेके आ रहा है। मैं पांडियन को चैलेंज करता हूं, अगर नवीन बाबू ठीक है, अगर नवीन बाबू काम खुद करते हैं, चुनाव का पहले खाली आधा घंटा अकेले प्रेस का साथ नवीन बाबू को बात करने दीजिए, खाली आधा घंटे अकेला बात करने दीजिए। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देखिए, ये पांडियन क्या चीज है। नरेंद्र मोदी हमको चावल देते हैं, हर व्यक्ति को 5 केजी चावल देते हैं और मोदी जी का चावल और पांडियन हमें क्या देते हैं, 2-2 खाली झोला देते हैं, है ना? 2-2 खाली झोला दिया कि नहीं दिया? अरे ये झोला खाली नहीं देके आधा केजी दाल भी दे देते थे तो लोग कम से कम दालमा बना लेते थे। लेकिन इसने क्या किया, चुनाव का पहले हमारा माओ का हाथ में खाली झोला उठा दिया। मैं उड़ीसा का हर मां को बोलना चाहूंगा, आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। सुभद्रा योजना में हम आपको 50,000 रुपया का भाउचर आप लोगों का हाथ में हम देने का काम करूंगा। हम खाली झोला नहीं दूंगा, हम 50,000 रुपया का भाउचर आप लोगों को देने का काम करूंगा। महीना 1,000 रुपया हाथ खर्चा मिलेगा। धान में 2100 रुपया में नहीं, हम लोग हमारा किसानों से धान 3,100 रुपया में खरीदने का काम करूंगा। ना कटनी होगा, ना छटनी होगा, पूरा की पूरा धान हम लोग 3,100 रुपया में खरीदने का काम करूंगा।
भाइयों बहनों, पंडियन लोगों को खाली झोला देते हैं। हमारा वादा है, हमारा सरकार आएगा, हम आज का वृद्ध पेंशन 1,000 रुपया से हम 3,000 रुपया कर देगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए 5T का नाम में स्कूल बनाए जाते हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं। आज 5 साल में उड़ीसा में कोई लोगों का, कोई युवाओं को नौकरी नहीं मिला है। आप लोग देखिए, हमारा जो असम है एक छोटा प्रदेश है। असम का बजट है 1,20,000 करोड़ और उड़ीसा का बजट है 2,50,000 करोड़। लेकिन मैं सीएम बना, मेरा 3 साल हुआ, 3 साल में मैंने 1 लाख युवाओं को नौकरी दिया हूं और 50,000 पोस्ट का मैं अभी एडवर्टाइज किया हूं। लेकिन उड़ीसा में कोई 3 साल में, 5 साल में कोई युवाओं का पास नौकरी नहीं है। उड़ीसा का युवा आज महाराष्ट्र पलायन कर रहा है, गुजरात पलायन कर रहा है, इसलिए उड़ीसा में नौकरी नहीं है। क्यों नौकरी नहीं है? क्या उड़ीसा का युवा एजुकेटेड नहीं है? क्या उड़ीसा में संपत्ति नहीं है? सब कुछ होने का बावजूद पंडियन हमारे युवाओं को नौकरी नहीं देते हैं। आज उड़ीसा में आज बोले है ना कि जोड़ा संघ में वोट दीजिए। जोड़ा संघ कोई नहीं, पंडियन और उनका वाई भी जोड़ा संघ है और कोई जोड़ा संघ यहाँ में नहीं है, कोई जोड़ा संघ नहीं है। हमारा उड़ीसा में पंडियन का नौकरी है और पंडियन का वाइफ का नौकरी है, पत्नी का नौकरी है, वही जोड़ा संघ है और किसी का पास नौकरी नहीं है। लेकिन 10 तारीख बीजेपी का सरकार बनेगा, पहला साल में ही हम उड़ीसा का 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का हम लोग काम करूंगा। और 2 साल में हम और 2 लाख नौकरी दूंगा। 5 साल में हम लोग 3 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। ये मोदी का गारंटी है, ये मोदी का गारंटी है, ये बीजेपी का गारंटी है। भाई और बहनों, आप लोगों को सुन के आप लोग हताश होगा। क्या उड़ीसा में खाली रत्न भंडार का चाबी ही गुम नहीं हुआ है? उड़ीसा का स्टेट म्यूजियम से जो भी बच्चे हायर सेकेंडरी एग्जाम पास करते हैं, उनको कॉलेज जाने के लिए स्कूटी दिया जाते हैं और जो भी बेटी कॉलेज में पढ़ता है उसका एडमिशन फीस भी हम लोग नहीं लेता हूं, हॉस्टल का मेस ड्यूज भी नहीं लेता हूं और बेटियों को पढ़ने के लिए हर साल 25,000 रुपया हम लोग उनका बैंक अकाउंट में डालता हूं। लेकिन आज उड़ीसा में हमारा कौन सा ऐसा स्कीम है जो माताओं को शक्ति देते हैं? यहाँ बोला जाता है मिशन शक्ति, लेकिन मिशन शक्ति में माताओं को क्या मिलते हैं? माताओं का अकाउंट में क्या आते हैं? माताओं को क्या सुविधा मिलते हैं? माताओं को साउंड मोदी जी देते हैं, आवास मोदी जी बना के देते हैं, घर में बिजली मोदी जी देते हैं, एलपीजी कनेक्शन मोदी जी देते हैं, नल से जल मोदी जी देते हैं। आज हमारे किसानों को हर साल 6,000 रुपया बैंक में मोदी जी देते हैं।
पंडियन हमें क्या देते हैं, वो मोदी जी का आयुष्मान भारत स्कीम भी लागू होने नहीं देते हैं और उड़ीसा में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम आते हैं बीजेपी का लीडर लोग मिलके और पैसा खा जाता है, गरीब को कुछ नहीं मिलते हैं। भाई और बहनों, ऊपर पंडियन देखते हैं, नीचे बीजेपी का लोग गरीबों का ऊपर अत्याचार करते हैं। आज उड़ीसा का वही दुख भरा कहानी है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, मोदी जी का नेतृत्व में एक उड़ीसा में शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए आप लोग सब हमारे भर्तृहरि मेहताब जी को और हमारे संबित त्रिपाठी जी को कमल सिंह में साथ लगा के वोट दीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, 10 तारीख हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेगा, 11 तारीख प्यार मोहब्बत से पंडियन को हम लोग तमिलनाडु भेज देगा। बढ़िया से हम बोलेगा, हमारा नया मुख्यमंत्री को माइक पकड़ने के लिए किसी को जरूरत नहीं है और खुद का माइक खुद पकड़ेगा, प्रेस के साथ अकेला बात करेगा और मंत्री एमएलए उड़ीसा का लोगों को साथ लेके टीम वोट बनाएगा और हम लोग ये उड़ीसा को देश का सबसे 1 नंबर स्टेट बनाने के लिए हम लोग अपना पुरुषार्थ करेगा। यही हमारा बीजेपी का नया सरकार का कर्तव्य होगा, यही हमारा नया सरकार का दायित्व होगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताऊंगा, मोदी जी का 10 तारीख का पहले मोदी जी देश का प्रधान मुखिया का शपथ लेगा और साथ में 10 तारीख प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद से, माता समलेश्वरी का आशीर्वाद से और 4 करोड़ उड़िया लोगों का आशीर्वाद से हमारा भुवनेश्वर में भी बीजेपी का सरकार बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? उड़िया अस्मिता को रक्षा करना है कि नहीं? उड़िया अस्मिता को रक्षा करना है कि नहीं? सुभद्रा योजना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ में 3,100 रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा युवाओं को नौकरी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? वृक्ष पेंशन 3,000 रुपया होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का चाबी निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सब चाहिए तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता का, भारत माता का। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भर्तृहरि माता, संबित त्रिपाठी, संबित त्रिपाठी, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बात चुका है, 2 मिनट है, 2-3 व्यक्ति हमारा पार्टी में भी ज्वाइन करेगा, इसीलिए 3 मिनट पहले मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।